Yes, hi, how are you? I hope you will be good, and always I wish for being a good. So now let us we will start here fifth class mathematics, and that class will be total based on revision classes. फ्रेंड, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये मैथमेटिक्स का जो क्लास आज मैं आपसे ले रहा हूँ, इसको पढ़ने का मेन रीज़न क्या है, मेन थॉट क्या है, मेन एम्बिशंस क्या है। तो आप अगर इससे क्लियर हो जाएंगे कि मैं इसे क्यों देख रहा हूँ, मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूँ, तो फिर आपको शायद पढ़ना बड़ी आसान हो जाएगा। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताते हुए कि चलूँ कि जब आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस कर रहे हैं, जैसे वो एग्ज़ाम आपका नवोदय, सैनिक, नेतरहाट, जामिया, अलीगढ़, BGU, इस तरह का बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जहाँ पे आपको बैठने का मौका मिलता है। तो जब वहाँ पे आप बैठते हैं तो उसके सिलेबस पे आपको उसके सिलेबस के अंदर इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं और उस क्वेश्चन पे मैं आपसे बात करूँगा। इसके अलावा जब आप किसी भी स्कूल के अंदर बैठते हैं टेस्ट देने के लिए या किसी कोचिंग के अंदर में टेस्ट देते हैं तो उस स्टैंडर्ड पे भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आज मैं आपसे बात करूँगा उसी पे कि वो कौन कौन सा टॉपिक है और क्या है उसके अंदर में कंसेप्ट, उस कंसेप्ट में आपसे बात करूँगा। तो देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है मुझे। पहला टॉपिक इसके अंदर में है क्या कि खाली स्थानों को भरे, दूसरे में है भिन्न को जोड़े, तीसरे में है कि दो संख्याओं का योगफल अगर इतना है, इस तरह क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आगे पढ़ लीजिएगा उससे। फिर 4 नंबर में क्वेश्चन है कि किसी संख्या में कितना जोड़े या घटाएं कि वो संख्या इतना हो जाए। 5वें नंबर में है क्या कि अगर 4 अंकों की बड़ी संख्या को 3 अंकों की छोटी संख्या से भाग देकर भागफल इसका याद करना है। 6ठे नंबर पे आपका एलसीएम और एचसीएफ है। 7वें नंबर में भिन्न का गुणनफल है। 8वें में आपका व्युत्क्रम निकालना है। 9वें में आपका दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है और 10वें नंबर पे आपका भिन्न को दशमलव में बदले। फिर 11 नंबर में गुणा करें और 12 नंबर में हल करें। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लैक बोर्ड पे। तो फ्रेंड, मैं एक एक टॉपिक में उठाऊंगा यहाँ से और उसके कंसेप्ट को डेवलप करते हुए, उसके कंसेप्ट को बिल्डअप करते हुए मैं आप को आगे बढ़ते हुए चलूंगा। ओके, देखते हैं क्या है कि खाली स्थानों को भरे। ये टॉपिक मैं ले रहा हूँ क्या, खाली स्थानों को भरे। अगर यह टॉपिक है आपके पास में कि खाली स्थानों को भरे, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ, ये साइन का यूज करना, ये साइन और ये वाला जो तीनों साइन है आपके पास में, इसका यूज करने के लिए आपको बोलेगा। जैसे आप पहले देखें इसका कंसेप्ट क्या है। ये साइन कैसे कभी इस साइड में घूमता है, कभी उस साइड में घूमता है, तो ये कैसे टर्न करता है, पहले इस टर्न को आप समझेंगे कि फ्रेंड ये जो ओपन वाला पोर्शन है, बाहर में जो ओपन वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो साइड हुआ वो बड़े संख्या के लिए होता है, बड़े संख्या के लिए होता है, और ये बैक वाला जो पोर्शन है ये छोटे संख्या के लिए होता है, छोटे संख्या के लिए होता है। बस यही चीज आप यहाँ पे समझेंगे कि बड़ा वाला जो साइन होगा, बड़ा वाला जो ओपन पोर्शन होगा, जो खुला हुआ है, वो बड़े संख्या की तरफ में होगा और ये बैक वाला जो पोर्शन है वो छोटे संख्या की तरफ में होगा। तो इसके साथ में क्वेश्चन पे बात करूंगा, फिर आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ इसको कैसे घुमा रहे हैं, कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी उधर घुमा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये सब मूवमेंट हो रहा है इस साइन का, वो कैसे हो रहा है फिर आप समझ लेंगे। कि दिमाग में ये रखिएगा कि जो बड़ा वाला जो ओपन वाला पोर्शन है, बड़ा ओपन जो आपको है यहाँ पे, ये ओपन बड़े संख्या की तरफ में होगा और बैक वाला आपको छोटे संख्या की तरफ में होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 10 और यहाँ पे आपका 5 लगा हुआ। मैंने क्या बोला कि जो बड़ा वाला है ओपन जो पोर्शन है वो बड़े संख्या को तरफ दिखाएगा, आप ऐसे इससे लगा दीजिएगा। बी नंबर में क्या बोला कि ये 5 है और ये यहाँ पे आपका 10 है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है कि ओपन वाले पोर्शन को ऐसे घुमा दीजिएगा। उसके बाद सी नंबर में मैं आपसे बात कर लूँ कि अगर -2 और यहाँ पे -3 ये साइन आपका लगा हुआ है, तो फिर आप कैसे लगाइएगा इसको लगाने के लिए फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के 100 के तरफ जो बढ़ते हैं, जो काउंटिंग नंबर आपके पास में है, वो नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का जो नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो बढ़ते हुए क्रम में है। ओके, आपको पता होगा कि 1 और 2 अगर मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, इस दोनों में मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इस दोनों नंबर में तुलना कर रहा हूँ, तो 1 छोटा हो जाएगा, 2 आपका बड़ा हो जाएगा। 3 और 4 की बात करेंगे तो 3 आपका छोटा हो जाएगा, 4 आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बढ़ रहा है। तो आपको छोटा बड़ा की पहचान बड़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन जब माइनस वाले साइन की तरफ में आप आएंगे तो माइनस में क्या होगा कि -1 -2 -3 -4 -5 ये संख्या
में छोटा और बड़ा कौन सा होगा, इसमें कुछ कन्फ्यूजन बनती है, तो उस कन्फ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। उस कन्फ्यूजन में होता क्या है कि जैसे कि -1 और -2 की मैं बात करूंगा तो -1 संख्या देखने में छोटा है, 1 और 2 जैसा अगर मैं बात करूँ तो 1 छोटा हो जाएगा और 2 आपका बड़ा हो जाएगा, लेकिन साइन लगा हुआ माइनस, तो माइनस साइन जो लगा हुआ है जिस संख्या के साथ में, जिस छोटे संख्या के साथ में माइनस का साइन अगर लगा हुआ है, ओके, वो संख्या बड़ा हो जाएगा और दूसरा वाला संख्या आपका छोटा हो जाएगा। ओके, जैसे कि -1 और -2, -1 छोटा संख्या है और -2 आपका बड़ा संख्या है देखने में, लेकिन जब आप उस पर अगर बात कीजिएगा तो -1 आपका बड़ा हो जाएगा, -2 आपका छोटा हो जाएगा। इसी तरह से -4 और -5 की बात अगर कर लें तो -4 आपका बड़ा हो जाएगा, -5 आपका छोटा हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि -2 और -3 यहाँ पे है, तो -2 आपका ये बड़ा हो जाएगा। डी नंबर में आप बात कर लीजिएगा -7 और -9 इस तरह का है, तो -7 आपका यहाँ से बड़ा हो जाएगा। और ई नंबर में अगर बात कर लीजिएगा तो -8 और -12, तो ये -8 आपका बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से छोटा और बड़ा का साइन आप यहाँ पे कर लीजिएगा और इक्वल का साइन एक बचेगा, तो आपको पता होगा कि जब दोनों संख्या आपस में बराबर होंगे तो वहाँ पे आप इक्वल का साइन लगा दीजिएगा। तो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन आपने यूज़ करना सीखा और यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो चीज़ क्लियर होता हुआ चलेगा। फिर मैं दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि इसमें क्या है, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़। पहले आपको समझने की जरूरत है कि ये भिन्न का जोड़ है क्या एक्चुअल में। अगर ये चीज समझ में आ जाती है कि भिन्न का जोड़ है क्या, तो फिर आपको क्वेश्चन करना बड़ी आसान हो जाएगा। तो मैं बात बताते हुए चलो आपको कि भिन्न एक्चुअल में कहते हैं किसको है, जो p/q के रूप में होगा उससे आप भिन्न बोलेंगे और यहाँ पे q ≠ 0 होगा। ठीक, p/q के रूप में होगा और q ≠ 0 होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि p/q क्या है। ये तो कहने के लिए सिर्फ डेफिनेशन है इसका कि p/q के रूप में होगा। बच्चे याद कर लेते हैं कि p/q के रूप में होगा, लेकिन p और q एक्चुअल में है क्या चीज़, ये आपको क्लियर नहीं हो पाती है। इसे क्लियर करने के लिए आप देखेंगे कि ये अंश और हर है, अंश और हर है, ठीक ना। और यहाँ पे हर कभी भी आपका 0 के बराबर में नहीं होगा। तो हम देखते हैं क्या कि 1/2 और 4/5, उसके बाद 6/10, ये सब संख्या जिसमें अंश और हर है, अंश हर है, अंश और हर है, ये p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, तो ये चीज़ आपका भिन्न हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताते हुए चलूँ कि भिन्न कभी भी निगेटिव साइन नहीं होगा, ऋणात्मक संख्या नहीं होगा, भिन्न कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होगा। अगर किसी संख्या के साथ में किसी p/q वाले फॉर्म में अगर निगेटिव साइन लगा हुआ है तो वो संख्या आपका भिन्न नहीं कहलाएगा। क्यों भिन्न नहीं कहलाएगा, इस चीज को आप समझिएगा कि भिन्न का मतलब होता है कि बांटना। किसी संख्या को, किसी चीज को आप अपने सर्कल में, अपने सोसाइटी में बांट रहे हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि 1 रुपया आपके पास में है, 4 फ्रेंड के बीच में आपको बांटना है, तो क्या कीजिएगा कि आप 25-25 पैसा चारों आदमी बांट लीजिएगा। ओके, तो होता क्या है कि आपको कुछ भी मिल तो रहा है एटलीस्ट, मतलब कि 0 से ज्यादा आपको मिल तो रहा है ना, वो भले 0.1 रुपीस क्यों नहीं हो, 0.1 पैसे क्यों नहीं हो, 0 से ज्यादा आपके पास में होना चाहिए, तो वो संख्या आपका पॉजिटिव नंबर होगा। और भिन्न के अंदर में हमेशा जब भी यूज करते हैं वो पॉजिटिव नंबर ही होता है, धनात्मक संख्या ही होता है। तो जो p/q के रूप में होगा और वहाँ पे निगेटिव साइन कभी नहीं होगा। निगेटिव अगर नहीं होगा तो वो चीज़ आपका भिन्न कहलाएगा, निगेटिव अगर आ जाएगा तो वो भिन्न आपका नहीं होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में अगर आपसे एक टाइप और पूछा जा सकता है कि नीचे में कुछ क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, जैसे कि 1/2, -1/4, -3/6, -4/5, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे आपके पास एक बॉक्स के अंदर दिए रहेंगे और फिर वहाँ पे बोलेंगे कि निम्न में भिन्न कौन है और कौन नहीं है, भिन्न को अलग करके लिखें। तो आप उस बॉक्स में देखिएगा जो p/q के रूप में होगा और उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आपके पास में होंगे, उसे आप भिन्न उसे आप बना दीजिएगा। लेकिन अगर दोनों में माइनस साइन लगा हुआ रहेगा, जैसे कि -1/-2, तो वो माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं। तो ये खैर आपको आगे क्लास में देखने की जरूरत है, लेकिन अभी आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना आप जानें कि बस जिसके अंदर में माइनस नहीं होगा वो आपका भिन्न होगा, माइनस होगा भिन्न नहीं होगा। ओके, दैट्स ऑल। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ क्या इसके अंदर में जब अपन भिन्न देख लिए तो भिन्न देखे, भिन्न देखने के बाद में क्या बोला यहाँ पे टॉपिक आपके पास में क्या है कि भिन्न को जोड़े। तो भिन्न को जोड़ने का मतलब क्या है, आप 4th क्लास में, 3 क्लास में, 2 क्लास में ये सीख कर करके आए हैं कि बटा का जोड़, बटा का घटाव, बटा का गुणा और बटा का भागा।
ये चीज़ आप सीख करके आए हैं, लेकिन आपको अब 5th क्लास के अंदर में ये देखना पड़ेगा कि ये बटा नहीं बोल करके, बटा ने बोला कि भाई अब मुझे बटा के रूप में मत बोलो, अब मुझे कुछ दूसरा नेमिंग दो। तो उसने बोला कि ठीक है चलो यार गुस्सा मत हो, मैं तुझे एक नया नेम दे रहा हूँ और वो नेम आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक ना। बटा भी खुश हो गए, लेकिन उसका जो प्रोसेस था बस वही प्रोसेस रहा। तो बटा का जो जोड़ हम देख रहे हैं, अब उस बटा के जोड़ को क्या करना पड़ रहा है, भिन्न का जोड़ बोलना पड़ रहा है, ठीक। बटा के घटाव को क्या बोल रहे हैं, भिन्न का घटाव बोल रहे हैं। बटा के गुणा को क्या बोल रहे हैं, भिन्न का गुणा बोल रहे हैं। बटा के भागा को क्या बोल रहे हैं, भिन्न का भागा बोल रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को देखें और वो क्वेश्चन कुछ इसी तरह का होगा जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ बोर्ड के अंदर में। जैसे कि 1/2 प्लस 1/4 ये क्वेश्चन है आपके पास में। इस चीज को 4th क्लास 3 क्लास के अंदर में बटा का जोड़ आप देख करके आ रहे थे। क्या देख करके आ रहे थे, बटा का जोड़। ओके, जैसे होता है ना कि अगर छोटे बच्चे होते हैं उसको अगर इस तरह का नंबर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बाबू ये बटा का जोड़ कभी सीखे हो, तो बच्चा बोलेगा कि हाँ सर बटा का जोड़ जानते हैं। अब आप क्वेश्चन इससे दे दिए, बना दिया, आंसर दे दिया, लेकिन उस बच्चे को ये पता नहीं रहता कि आगे चल करके हमें इसी क्वेश्चन को फिर बनाना पड़ेगा जिसका नेमिंग हमें हो जाएगा भिन्न का जोड़। और छोटे बच्चे को अगर आप देते हैं बटा का जोड़ बनाने के लिए, आप बोलोगे कि बाबू भिन्न का जोड़ तुमको आता है, भिन्न का जोड़ तुझे आता है, बोलेगा नहीं सर भिन्न का जोड़ मुझे नहीं आता है। तो बच्चा कर रहा है, लेकिन नेम बदलने की वजह से कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं सर हम लोग तो बटा का जोड़ दे करके आ रहे थे, ये भिन्न का जोड़ है क्या चीज़। तो आपको क्लियर होना पड़ेगा कि भिन्न का जोड़ और बटा का जोड़ ये आपका सेम है, सेम प्रोसेस हम इसे काम करेंगे। ओके, ये बटा का जोड़ हो जाएगा। इसी चीज को आपको क्या बोल देना है, भिन्न का जोड़। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपसे 1/2 माइनस 1/4, ये क्या चीज है, आपका बटा का घटाव। अब आप इसको क्या बोलेंगे, भिन्न का घटाव। उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं कि 1/2 इंटू 1/4, ये क्या हो जाएगा, बटा का गुना। और इसी चीज को आप बोलेंगे यहां से भिन्न का गुना। उसके बाद आप देखते हैं कि 1/2 डिवाइडेड 1/4, ये आपका हो जाएगा बटा का भाग। आप इसको यहां भिन्न का फॉर्म में दीजिएगा, भिन्न का भाग। आपको ये पता है कि बटा का जोड़ कैसे बनाना है। ओके, क्या कीजिएगा कि इस दोनों नीचे वाले का एलसीएम लीजिएगा और फिर आप आगे उसको प्रोसीड कीजिएगा, आंसर आपको आ जाएगा। फिर उसको ऐसे ही कीजिएगा। इसमें क्या होगा कि ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये क्रॉस में कटने वाला होगा तो आप उसे काट दीजिएगा, नहीं तो बस सिंपल वे में उससे मल्टीप्लाई करने के बाद लिख दीजिएगा वही P/Q के रूप में, अंश और हर के रूप में आप लिख दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसमें क्या होगा बटा का भाग में कि आप ये जो बटा है इस बटा को क्या करना है कि मल्टीप्लाई के साइन में लेकर करके आना है और इस संख्या को आप पलट दीजिएगा। ये 1/4 हो जाएगा 4/1। उसके बाद कटने वाला होगा क्रॉस में काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला होगा तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करने को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल आंसर आपके पास में आ जाएगा। तो फ्रेंड आपको पता हो गया होगा कि बटा का जोड़ होगा या उसका घटाव होगा या उसका गुना होगा या उसका भागा होगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि साइन जैसा बोल रहा है उस साइन के अकॉर्डिंग अपने आप को समझ में आ जाना चाहिए कि ये अगर प्लस लगा दिया है तो ये बटा का जोड़ हो जाएगा, माइनस लगा दिया है बटा का भिन्न का घटाव हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है तो ये भिन्न का गुना हो जाएगा, अगर डिवाइड का साइन लगा दिया है तो ये भिन्न का भागा हो जाएगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को देखिएगा और उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे और अपने सॉल्यूशन के पास पहुंच जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद मैं देखता क्या हूं कि अगले क्वेश्चन की तरफ मैं देखूं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कि दो संख्याओं का योगफल 50 है, उनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, दो संख्याओं का योगफल इक्वल टू पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ओके, ये आपके पास एक फॉर्मूला बनता है क्या
कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल का मतलब क्या कि जब दो संख्या को आपस में जोड़ते हैं उसी को तो योगफल बोलते हैं ना। कि अगर दो संख्याओं का योगफल आपका दिया हुआ है, उसमें से एक संख्या आपका भी पता है तो दूसरी संख्या आपको निकाल लें, ये बड़ी आसानी से आप निकाल लीजिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर बात करूं कि 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 मिलता है। मैं आपको बोलूं कि दो संख्याओं का योगफल अगर 5 है, उनमें से एक संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो क्या कीजिएगा कि योगफल जो दिया हुआ रहेगा उस योगफल में से जो एक संख्या दिया हुआ रहेगा उसको माइनस कर दीजिएगा, दूसरी संख्या आपको निकल करके आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को यहाँ से आप इस तरह से कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन इसमें और बनता है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू, ये भी बन जाएगा आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पे क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब गुणनफल का मतलब क्या, वहां पे योगफल का मतलब था कि जब दो संख्या को जोड़ रहे हैं तो योगफल मिल रहा था। अब यहाँ पे दो संख्याओं को गुणनफल की बात करते हैं तो गुणनफल का मतलब क्या है, जब दो संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल ही मिलेगा ना। तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल अगर इतना है और उसमें से पहली संख्या, तो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा सकता है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल 6 है, मान लिया कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 6 है, तो उसमें से पहली संख्या अगर आपके पास 2 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या पता नहीं है, दूसरी संख्या को निकालना है। ओके, तो क्या कीजिएगा कि ये मल्टीप्लाई मेथड में है, जब इस साइड में आएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 6/2 इक्वल टू दूसरी संख्या से काट दीजिएगा, 2 3 या 6। तो यहाँ पे 3 इक्वल टू दूसरी संख्या और दूसरी संख्या आपको निकल गया। जब पहली संख्या यहाँ पे 2 दिया हुआ है, दूसरी संख्या आपका 3 हो गया। जब 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब इसे गुना कीजिएगा तो 2 3 या 6 आपके पास में आंसर ऑलरेडी है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसमें से एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आप इसी तरह से उसको मल्टीप्लाई में रहेगा तो दूसरे साइड में आने के बाद में वो डिवाइड में आ जाएगा। फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए कि जब इक्वल है, इक्वल के इधर या इधर किसी लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कोई भी संख्या जा रही है, अगर जैसे कि प्लस है वो इधर आकर माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, अगर ये गुना इधर आकर भागा हो जाएगा, अगर ये भागा है तो इधर आकर के गुना हो जाएगा। इस तरह का मतलब कि साइन का जो चेंज होता है वो चेंज आपको आना चाहिए, ताकि बड़ी आसानी से आप इधर से उधर किसी संख्या को लेकर जाएंगे तो आप उस को बड़ी आसानी से कर पाइएगा। अगर ये पता होना चाहिए कि अगर ये प्लस है ये आकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है आकर प्लस हो जाएगा। ये सारी चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हमें वहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा। और लगता है जब कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो फिर आपको लगेगा कि हम कुछ अच्छे डायरेक्शन पे मेहनत कर रहे हैं और अच्छे डायरेक्शन पे हम इस चीज़ को सीख रहे हैं। तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक ना। उसके बाद एक टाइप और यहाँ पर बन सकता है, अगर क्या कि दूसरे दो संख्याओं का गुणनफल, एक दूसरा टॉपिक बन सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू HCF। ओके, ये भी एक टाइप आपका बन सकता है यहाँ से कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब होगा क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल कुछ दिया हुआ रहेगा, उसमें LCM दिया हुआ रहेगा तो आपको HCF निकाले, तो HCF भी निकाले। जैसे आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में किया था कि जब ये मल्टीप्लाई है आपका, जब इधर में आएगा तो आपका वो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से LCM अगर दिया हुआ है तो HCF निकल जाएगा, अगर HCF दिया हुआ है तो LCM आपका निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन पे भी आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, बस ये मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, एक गाइडलाइन दे रहा हूँ कि वहाँ से आप इस तरह के क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे तो आप ऐसे ऐसे इसको सॉल्व कीजिएगा और वहाँ अपने सॉल्यूशन के पास आप चले जाइएगा। तो ये आप एक गाइडलाइन, एक इंस्ट्रक्शन है कि जो यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन आपको बन सकते हैं और बनेंगे भी, ठीक। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ क्या अगले टॉपिक की तरफ में। अगला टॉपिक मेरा क्या है कि किसी संख्या में कितना जोड़ी या घटा है कि वह संख्या कुछ हो जाए। अब कुछ कंडीशन आपके पास में रहेगा, जैसे आपके पास में कोई है कि ये 10 है प्लस इसमें क्या जोड़ें कि ये मेरा 15 हो जाए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा।
बोलेगा इसमें कि फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 10 प्लस फिल इन द ब्लैंक इक्वल टू 15। तो क्या करना है कि आपको जोड़ना है ना, तो जोड़ने के लिए ये 15 अगर हो रहा था 15 में से 10 को माइनस कर दीजिएगा, 15 में से 10 को माइनस कर दीजिएगा, जाहिर सी बात है कि आपको 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 अगर जोड़ते हैं, आप इसे फिंगर पे भी जोड़ सकते हैं ना कि 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 5 अपन जोड़ रहे हैं तो 15 मेरा हो जा रहा है। तो ये 5 तो छोटे नंबर के लिए हो गया ना। अगर ज्यादा नंबर की मैं आपसे बात करूंगा, अगर मैं बात करूंगा कि 2,25,320 में क्या जोड़े कि ये 5,10,520 हो जाए, तो क्या कीजिएगा, जो लास्ट वाला हो रहा है ना उसमें से पहले वाले संख्या को माइनस कर दीजिएगा, तो ये संख्या आपको मिल जाएगा। तो ये बड़े संख्या पे भी अगर आप बात कीजिएगा तो वहां से जो हो रहा है उसमें से जो दिया हुआ है उसको माइनस कर दीजिएगा, तो क्या जोड़ना है वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका प्लस में रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपके माइनस में रहेगा। तो माइनस में अगर ये है कि 10 माइनस ये क्या इक्वल टू 15, सॉरी ऐसी बात है कि ये 7 हो जाएगा कि 10 में से क्या घटा है कि वो आपका 7 हो जाए। ओके, तो क्या कीजिएगा कि अब इसमें से 10 में से क्या घटाना है कि 7 हो जाए, तो कीजिएगा कि 10 में से 7 को माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो 10 में से जब आप 3 को माइनस कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ से 7 मिल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जैसा भी रहेगा प्लस का या माइनस का, क्या जोड़े क्या घटाए, तो आपका कंसेप्ट यहाँ से कुछ समझ में आएगा और यहाँ से निकलेगा कि हमें क्या करना नहीं करना है। तो कुछ क्वेश्चन आपके पास बुक में है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिएगा, वहाँ से आपको लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आता है कि 5 नंबर में कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 4 अंकों की बड़ी संख्या को 3 अंकों की छोटी संख्या से भाग देकर भागफल ज्ञात करें। अब आपको पता होना चाहिए कि 4 अंकों की बड़ी संख्या किसको बोलते हैं, 4 अंकों की बड़ी संख्या किसको बोलते हैं। तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना, इसमें 4 को 9 आपको डाल देना है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने की बात करेगा, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या का निकालना है, तो सिर्फ 4 को 9 आप लिख दीजिएगा, आपका 4 अंकों की बड़ी संख्या निकल जाएगी। ओके, इस तरह से 10 अंकों की बड़ी संख्या निकालने की बात करेगा, तो सिर्फ 10 बार आप 9 लिख दीजिएगा, तो वो आपका बड़ी संख्या निकल जाएगी। इस तरह से 7 अंकों की बड़ी संख्या निकाले तो 7 बार 9 लिख दीजिएगा, 7 अंकों की बड़ी संख्या मिल जाएगी। ओके, फिर बोल रहा है क्या कि 3 अंकों की छोटी संख्या से भाग देने पर, तो 3 अंकों की छोटी संख्या क्या करेंगे, 1 लिखिएगा और इस पर 2 जीरो लगा दीजिएगा, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 कहलाएगी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 1 जीरो लगा दीजिएगा, 10 हो जाएगा, 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखे, 1 लिखिएगा, 2 जीरो डाल दीजिएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करेगा, 1 लिखिएगा, 3 जीरो लगा दीजिएगा, तो वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखे, 1 लिखिएगा, 4 जीरो लगा दीजिएगा, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो इस तरह से आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकल जाएगी। भाग का प्रोसेस आपको पता है कि कैसे भाग देना है। भाग देने के बाद भागफल आप निकाल दीजिएगा, भागफल या शेष जो भी पूछेगा क्वेश्चन के अंदर में आप उसे निकाल दीजिएगा, बना दीजिएगा उससे। तो क्वेश्चन के अंदर में कभी भी कंफ्यूज आप नहीं होना कि बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा, 4 बार 9 लिख देंगे, ठीक ना, तो वो 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर 4 अंकों की छोटी संख्या की बात करेगा तो 1 लिखिएगा और 3 जीरो लगा दीजिएगा, 4 अंकों की छोटी संख्या निकल जाएगी। इस तरह से कुछ भी संख्या आपके पास हो सकता है, कुछ भी वो पूछा जा सकता है, तो आप इसे बड़ी आसानी से कर लीजिएगा, बड़ी आसानी से इसे बना दीजिएगा। ओके, ठीक, भागफल आपको आना चाहिए, भाग आना चाहिए और वहां से उसको कर लीजिएगा। एलसीएम और एचसीएफ की अगर बात करें तो ये क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। अगर यहाँ पे 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है तो क्या कीजिएगा, 2, 4 और 6 यहाँ पे रहेगा आपके पास में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये भाग नहीं जाएगा, तो अगर नहीं जा रहा है तो क्या कीजिएगा, जो भी दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर इसी तरह से क्वेश्चन को बोलेगा कि 2, 4 और 6 का एचसीएफ निकाले तो क्या करना है कि 2 से 4 के अंदर भाग दीजिएगा, 2 2 जा 4, ये कट जाएगा, ये 2 आया, इस 2 से फिर क्या करना है 6 में भाग दे दीजिएगा, तो 2 3 जा 6, ये आपका कट जाएगा। तो जो एचसीएफ निकलेगा यहाँ से आपका वो 2 ही निकलेगा। तो एचसीएफ
इक्वल टू 2, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन को कीजिएगा। मतलब कि उसमें जो भी संख्या आपके पास में दिया हुआ रहेगा, जैसे कि 2 अंक दिए रहेंगे, 3 अंक दिए रहेंगे, 4 अंक दिए रहेंगे, 5 अंक दिए रहेंगे, तो इसको इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि सर किसको किससे भाग दे, ठीक ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिस ऑर्डर में अगर वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी ऑर्डर में आप भाग देते हुए चलिएगा, ठीक ना। और भाग देते हुए चलिएगा, जो जिस प्रोसेस से अपन एचसीएफ निकालते हैं उसी तरह से भाग देते हुए जाइएगा, आपका एचसीएफ फाइनल वे में निकल कर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हुए चलिए कि 2 अंकों की अगर छोटी संख्या है तो आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं। 2 अंक अगर छोटा संख्या दिया हुआ रहेगा तो बड़ी आसानी से आप कर लेते हैं, लेकिन उसी संख्या को अगर मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक ना, और वो 4-5 में अगर हो जा रहा है तो फिर आप कंफ्यूज करने लगते हैं। तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर किसको किससे दे, किसको कैसे दे, पहले किस में किससे देना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपको सीरीज में दिया हुआ रहेगा वैसे आप बनाइएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, वही आंसर मिलेगा। जैसे मैं बोलूँगा क्या 2, 4, 6 और 8, इसका एचसीएफ आप निकालिए। आप यही करोगे ना कि 2 से पहले 4 के अंदर भाग दोगे, जो आएगा उसको इससे में भाग दोगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसको इससे आप भाग दोगे। सेम ऐसे ही मैं आपसे बोल दूंगा क्या ये 45 है, 90 है, 85 है, 105 है, इस तरह कुछ भी संख्या अगर आपके पास में क्या करना है कि आप इसमें भाग देना है, जो भी एचसीएफ आएगा फिर उसमें भाग दीजिएगा, जो भी कट जाएगा उस आपको इससे भाग देना है। इस ऑर्डर में काम कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सर 45 है, पहले हम क्या करें कि इसमें दे देते हैं, सर उसके बाद जो आएगा उससे हम फिर इसमें दे देंगे, सर जो आएगा उससे हम इसमें दे देंगे। तो आपको ये सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि हमें ये करना है। पता चला कि वैसे अगर आ भी जा रहा है आपका तो वो ऑर्डर आपको दिमाग में फिट करना पड़ेगा। नहीं अच्छा सर पहले मैंने इससे लास्ट में दिया था, लास्ट में मैंने 3 में दिया था, फिर 2 वाले क्वेश्चन में दिया था, 2 वाले के बाद मैंने 3 में दिया था। इस तरह से हम एक हेडेक लेके चलने की आपको जरूरत नहीं है। बस आंख बंद करना है और एक सीरीज में आपको डिवाइड कर देने की जरूरत है। जो भी एचसीएफ आएंगे उससे आपको आकर फिर उसमें भाग देना है, फिर उसको उससे भाग देना है। इस तरह से फाइनल आंसर आपके पास में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आपको ऑर्डर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ हो गया। भिन्न का गुना, अभी भिन्न वाले क्वेश्चन में मैंने देखा कि भिन्न का गुना अगर करना होगा, भिन्न का गुना कि क्या होगा 1/2 और 1/3 है। अगर ये क्रॉस में काटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, नहीं काटने वाला होगा तो ऊपर को नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये 1/6 इस तरह से इसका आंसर मिल जाएगा, जो बटा का गुना कहला रहा था। अब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ओके, अब इसमें क्या है, जैसे कि 1/2 का व्युत्क्रम निम्न में कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है कि 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 या इस 2/1 को आप 2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2/1 लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2/1 भी आपका 2 ही लिखा जाता है और 2 को 2/1 भी लिखा जा सकता है। उसके वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। तो ये बस इसको पलट दीजिएगा, आपका व्युत्क्रम वाला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे क्या कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदले। अगर यहाँ पे 0.125 है, 0.125 है, ये दशमलव भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में लेकर के आना है। तो क्या कीजिएगा, ये पॉइंट जो आपके पास में दिया हुआ रहेगा उस पॉइंट के बदले में यहाँ पे 1 दे दीजिएगा। पॉइंट के बदले में क्या देना है, 1 देना है। अब पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है, तो 1 2 3 डिजिट है, 3 0 आप लगा दीजिएगा। ये हो जाएगा 125, 1 पर 3 0, ये चीज आपका साधारण भिन्न हो जाएगा, ठीक ना। अब ये कटने वाला होगा काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला होगा नहीं काटिएगा। इस तरह से कुछ भी रहा आपके पास में 0.4, अगर ये क्वेश्चन है तो क्या कीजिएगा 0.4 या पॉइंट को कैंसिल कीजिएगा, 1 दीजिएगा और 1 0 लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4/10। इस तरह से आपका ये साधारण भिन्न के अंदर में आ जाएगा। सेम इसी तरह से भिन्न को दशमलव में बदलें। अगर भिन्न को दशमलव में बदलना है तो क्या कीजिएगा 1/2 अगर है, इसको बोलेगा कि इस भिन्न को दशमलव में बदले, तो 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0 लगाइएगा, पॉइंट लगाइएगा, पॉइंट के बदले में यहाँ पे 0 दीजिएगा, 2 25 10, ये हो जाएगा आपका इस तरह से। तो 0.5 इसका दशमलव भिन्न में दशमलव में आ जाएगा। और उसके बाद में गुना करें तो गुना करने के लिए कुछ भी क्वेश्चन आपके पास में हो सकता है, उस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। जैसे कि साइन आपके पास में दिया हुआ रहेगा मल्टीप्लाई का, आप उस क्वेश्चन को देखिएगा, फिर क्वेश्चन में अपने आप समझ में आने लगेगा आपको कि गुना करना है तो कैसे उसे गुना करना है, गुना कर लीजिएगा। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं इसको हल करें। हल करने में ये क्वेश्चन आपका एक दिया हुआ रहेगा, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे
5 प्लस 2.5 माइनस 1.6। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा कि इसको हल करें, तो क्या करना है कि पहले प्लस वाले को ऐड कर लीजिएगा, तो ये 7.5 हो जाएगा माइनस 1.6, फिर इसको आप माइनस कर दीजिएगा, तो ये चीज़ इसका आंसर मिल जाएगा। इसको समझने के लिए आपको एक बोर्ड मास आपने देखा होगा, BODMAS, बोर्ड मास। B फॉर क्या होता है, ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, M फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन। करना क्या है दोस्त कि आपको इसी ऑर्डर में काम करना है। ओके, मतलब कि अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट का काम कीजिएगा, बाकी सबको आप छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद ऑफ का कीजिएगा, बाकी इसको छोड़ दीजिएगा, डिवाइड का कीजिएगा, बाकी सबको ऐसे ही लिखते हुए आइएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, बाकी इसको छोड़ दीजिएगा, एडिशन कीजिएगा, इसके बाद इसको छोड़ दीजिएगा, लास्ट में आप जाकर सब्सट्रैक्शन का काम कीजिएगा और आंसर आपको मिल जाएगा। बोर्ड मास में ऐसा नहीं कीजिएगा कि पहले हम इधर से कोई भी साइन उठा लेंगे, सब्सट्रैक्शन उठा लेंगे, एडिशन उठा लेंगे और डिवाइड का काम छोड़े रहेंगे, ऑफ का काम छोड़े रहेंगे, ब्रैकेट का काम छोड़े रहेंगे, या मल्टीप्लाई का काम आप छोड़े रहिएगा, और इधर उधर कोई किसी भी ऑर्डर में आप इसे कर दीजिएगा, तो आंसर आपका नहीं आने वाला है। आपको जब भी इसका क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तो आप इसी ऑर्डर में काम कीजिएगा, जिससे कि बोर्ड मास में आपको दिया है कि ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसी ऑर्डर में काम कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहेगा, अब यहाँ पे दो साइन मुझे दिखाई दे रहा है, तो क्या क्या साइन दिखाई दे रहा है कि प्लस और माइनस का साइन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, एक प्लस का साइन है और दूसरा आपका माइनस का साइन है। अब आप ये समझ में खुद आ जाना चाहिए आपको कि एडिशन है तब आपका सब्सट्रैक्शन है, पहले हम एडिशन का काम करेंगे, फिर जाकर तो सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और मैं चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करें, आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें। अगर टाइम वेस्ट कीजिएगा तो बस गया हुआ टाइम कभी भी वापस नहीं आएगा। तो मैं चाहूँगा कि अपना जो भी वक्त है वो एक गोल्डन टाइम है आपके लिए, उसका सही यूटिलाइज करें। थैंक यू फॉर दिस।